तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई। भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से तिमुरे और इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा। बाढ़ की चपेट में रसुवा का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और वो बह गया। अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। 133 भारतीय टूरिस्ट समेत कुल 463 लोग लापता हैं। लापता भारतीयों में ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हैं। राजेश, वो भयावह तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिससे भारी तबाही मची। हाइड्रोजन पावर प्लांट भी तबाह हो गया, कई सारे लोग लापता हो गए, कुछ लोगों की मौत की पुष्टि भी है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जिले में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोबरवाल ने अलर्ट जारी कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो भी नदियां आई हैं, गंडक नदी आई हुई है, सोगी बरौबगंज क्षेत्र के पास जो बड़ी नदी आई हुई है, वहां के गांव को भी उन्होंने खाली करने के लिए बोला है कि अगर कोई भी सायरन बजता है तो आप लोग गांव को खाली कर दें। वहां पे सुरक्षा टीम व्यवस्था लगा दी गई है और अभी जिले में पानी का स्तर अभी खतरे से 3 मीटर नीचे बता रहा है और अधिकारियों का ये कहना है कि जलस्तर बढ़ने की संभावना है, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजेश, इसके अलावा कहां कहां पर बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कहा गया है? लोगों को बताया गया है कि अगर सायरन की आवाज आती है तो तुरंत एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट किया गया है कि अगर कोई भी इस तरह का आपदा आपको लगता है और सायरन की आवाज सुनाई देती है, तत्काल फोन करें और गांव को खाली कर दें। अच्छा राजेश, इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी होगी कि इतनी बड़ी आपदा आखिर आई कैसे? लोगों का ये बताना है कि झील फटने की वजह से जलस्तर अचानक बढ़ गया है। नेपाल की नदियां चूंकि महाराजगंज जिले से होकर के ही गुजरती हैं, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी नदियां नेपाल से आई हुई है, गंडक नदी, उनको उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो नेपाल में जल प्रलय, भारत तक इसका असर हुआ है और ये जो भयावह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी तबाही हुई है। कई सारे सैकड़ों की संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है और उससे कहीं ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन सतर्क मोड पर है और लोगों की मदद के लिए तत्पर है। नेपाल से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वो उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि झील फटने की वजह से ये आपदा आई। अब ये प्राकृतिक आपदा प्रलय बनकर बरस रही है। ना सिर्फ नेपाल में बल्कि भारत के कुछ इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जलस्तर और बढ़ सकता है, इसलिए पानी के आसपास जाने के लिए सतर्क लोगों को किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जल प्रदाय टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राजेश जुड़े थे, बता रहे थे कि झील फटने की वजह से यह बड़ी आपदा आई है। कई सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आया है, आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है संदीप? जी ऋषभ, बता दूं, नेपाल के रसुका क्षेत्र में भोटकसरी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट मोड पे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंडक नारायण नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और जरूरी तैयारी सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पे जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और एसपी कुशीनगर ने मौके का जायजा लिया और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। प्रशासन ने संवेदनशील और संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में निगरानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे निचले इलाकों में जान से बचे तथा प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। फिलहाल प्रशासन की नजर गंडक नारायणी नदी के जल स्तर पर बनी हुई है और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयारियां की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संदीप। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए
और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।